हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नीरज पाल और आप देख रहे हैं ग्रो इंडिया चैनल। जी हाँ दोस्तों, मैं आज उपस्थित हुआ हूं आपको ये बताने के लिए कि जो 10th और 12th के एग्ज़ाम निरस्त हुए हैं या एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसको लेके बच्चों में बड़ी कन्फ्यूज़न है। तो आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले जो आपके 10th के एग्ज़ाम हैं वो नहीं होंगे और 11th के हैं वो एग्ज़ाम नहीं होंगे, और जो 12th के हैं एग्ज़ाम वो होंगे। वो किस प्रकार से होंगे वो चलिए देखते हैं पूरी जानकारी। आइए देखते हैं। जी हाँ, हम देख रहे हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश गौतम नगर भोपाल का ये लेटर है, जिसमें ये इसकी जानकारी साझा की गई है। तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो डेट है, डेट ये देख पा रहे होंगे आप, 28/4/21 की डेट दे रखी है। इसमें दिखाया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण और समस्त जिला शिक्षक और अधिकारियों के लिए लेटर है। इसमें समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के लिए और समस्त संकुल प्राचार्य हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश के लिए ये लेटर जारी किया गया है। तो इसमें विषय दिया है शासकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं जो हैं उनके लिए ये दी गई हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दिया है इसमें संदर्भ में दिया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क्रमांक CPI, और ये दिया है दिनांक 16/4/21 का। उक्त संदर्भित पत्र के अनुसार विद्यालयों को कक्षा 9वीं और 11वीं के परीक्षा परिणाम दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक घोषित करने को निर्देश दिए गए थे। लेकिन क्या हुआ, कोरोना संक्रमण की जो भी बीमारी चल रही है उसके कारण ये काम नहीं हो पाया है। तो आगे दिया है कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करने की तिथि 15 मई कर दी गई है। पहले कितनी 3 अप्रैल थी, लेकिन अब 15 मई कर दी गई है। 15 मई की जाती है। परीक्षा परिणाम संबंधित जानकारी को विमर्श पोर्टल पर, जी हाँ, तो आप इसका रिजल्ट विमर्श पोर्टल पर देख सकेंगे। विमर्श पोर्टल पर 20 मई 2021 तक दर्ज करें, तो आप देख सकेंगे। इसमें ऑल ऑफ पूरे लेटर का कहने का मतलब यही है कि जो 11th और 9th की जो परीक्षा का रिजल्ट होगा वो आपका किस में दिया जाएगा, इसमें 15 तारीख तक दे दिया जाएगा और 20 तारीख तक अपने पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाएगा। और आप देखेंगे कि जो 12th की परीक्षाएं हैं वो होंगी, वो किस प्रकार से होंगी, चलिए देखते हैं आगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रदेश की सरकारी स्कूलों की कक्षा 9वीं और 11वीं के परिणाम 15 मई को घोषित किए जाएंगे। 15 मई तक घोषित किए जाएंगे। पहले यह 30 अप्रैल को घोषित किए जाने थे। लेकिन अब 15 मई को घोषित किए जाएंगे। निर्णय लिया गया है बुधवार 13 शाम को लोक शिक्षण आयुक्त ने संशोधित आदेश जारी कर यह स्कूली शिक्षा के प्राचार्य से 15 मई तक रिजल्ट घोषित करने को कहा है। कब तक कहा है? 15 मई तक इसका रिजल्ट घोषित करने को कहा है। शिक्षा विभाग के सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार ने सरकारी दफ्तरों में स्टाफ की संख्या 10% कर दी है। ऐसे में टेस्ट व अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर रिजल्ट तैयार करने में वक्त लग रहा है। इसे ध्यान में रखकर ही रिजल्ट घोषित करने के लिए 15 दिन अतिरिक्त स्कूली समय दिया गया। 15 दिन अतिरिक्त स्कूलों को समय दे दिया गया है। इसमें खास बात यह है कि पहली बार 10वीं
और 12वीं की परीक्षाएं जो हैं पहली बार 10वीं और 12वीं की तरह 9वीं व 11वीं का रिजल्ट परिणाम ऑनलाइन दिखेगा। इसमें विशेष बात क्या है, जिस प्रकार से हम देखते थे रिजल्ट अपना 10th और 12th का, लेकिन इस बार 9th और 11th का भी ऑनलाइन ही दिखेगा। सभी स्कूल परीक्षा परिणाम घोषित करें सभी स्कूल परीक्षा परिणाम घोषित करें व 5 मई तक विमर्श पोर्टल पर डालें। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षा को पहले मई में कराया जाना था। कब तक कराया जाना था? मई में कराया जाना था, जिसे आगे बढ़ाकर यह अब परीक्षाएं जून में होंगी। कब होंगी? तो ध्यान में रखना कि ये जो परीक्षाएं हैं वो अब जून में होंगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो परीक्षाएं हैं वो आपकी जून में होंगी। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं। और इसमें आगे दिया है, यानी विद्यार्थियों की परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया। देखो, आपके जो 10th के जो स्टूडेंट हैं और उनकी जो रिजल्ट तैयार होगा वो किस आधार पे तैयार होगा, तो देखिए यहाँ पे दिया है 20 से 28 नवंबर तक रिवीजन टेस्ट व 1 फरवरी से 9 तक ली अर्धवार्षिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों ने जिसमें बेहतर अंक, आपको यहाँ पे देखना है, जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हों, कम नंबर नहीं जोड़ेंगे, जिसमें आपके बेहतर अंक, अच्छे अंक आए होंगे वो अंक इसमें लिए जाएंगे। इसके आधार पर परिणाम आएगा, जो अच्छे अंक होंगे उसके आधार पर परिणाम आएगा। परिणाम की गणना 5 बेस्ट यानी 5 बेस्ट का मतलब है कि आप यदि एक विषय में फेल हैं तो आपको 5 विषय के आधार पर आपको पास किया जाएगा। 5 बेस्ट का मतलब ये है। तो विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास हैं व 1 में न्यूनतम 33 अंक से भी कम लाया है, जो प्राप्त किए हैं, तो उसको पास घोषित कर दिया जाएगा। इसका टॉप 5 भी कह सकते हो आप। और अब अगला पॉइंट देख लीजिए, 1 से अधिक विषयों में न्यूनतम आधारित अंक, 1 से अधिक विषयों में न्यूनतम आधारित अंक न आने से, यानी एक विषय में यदि आपके 33 हैं, बाकी 5 में सही अंक हैं तो आप पास माने जाओगे। लेकिन मान लीजिए आपके 2 विषय में 33 से कम नंबर हैं, तो उस आधार पे क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे दिया है 1 से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक न आने वाले विद्यार्थियों के लिए कृपांक के रूप में अधिकतम 10 अंक देय होंगे, यानी जो 10 अंक आपको मुफ्त मिलेंगे। यदि आपके 33 अंक 2 विषय में नहीं है तो आपको 10 नंबर उसमें दिए जाएंगे, 10 कृपांक के देय होंगे। यह ज़रूरत के हिसाब से 1 से ज़्यादा विषयों में दिए जा सकेंगे, यानी एक विषय छोड़कर 1 से अन्य विषयों में भी, यानी 2 विषयों में भी ये दिए जा सकते हैं, 10 अंक दिए जा सकते हैं। मान लीजिए आपके किसी विषय में 34 नंबर आए हैं तो आप उसमें 10 अंक पाकर पास हो सकते हो, इसमें आपका फिर से परीक्षा नहीं होगी। और अब अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला पॉइंट कहता है कृपांक के बाद भी यदि विद्यार्थी को 2 या अधिक विषयों में न्यूनतम आधारित अंक यानी 33% अंक यानी 33 अंक प्राप्त नहीं हुए हैं तो उसे परीक्षा के लिए दूसरा अवसर दिया जाएगा। इसमें आपकी फिर से परीक्षा होंगी। यदि मान लीजिए आपके 4 विषय में 33 से ज़्यादा नंबर हैं और 2 विषय में आपके 33 से कम हैं तो आपको फिर से परीक्षा देनी होगी। न्यूनतम अंक आधारित हैं तो उसे दूसरा अवसर दिया जाएगा, जिसमें विद्यार्थी द्वारा पहले परीक्षण में न्यूनतम आधारित अंक प्राप्त किए गए थे। क्या इसमें ऐसे विषय जिनमें विद्यार्थी द्वारा पहले परीक्षा में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त किए गए थे, उन विषयों में उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। यानी आप 2 विषय में यदि फेल हो, यहाँ सिंपल कहने का मतलब ये है कि यदि आप 2 विषयों में फेल हो तो आपको फिर से परीक्षाएं देनी होंगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं थोड़ा आगे। आपको दोबारा परीक्षा देनी होगी यदि आप 2 विषयों में फेल हैं। अब दिया है, अगला पॉइंट दिया है द्वितीय अवसर उन विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा
जो रिवीजन टेस्ट व अर्धवार्षिक परीक्षा देने परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। जी हाँ, यदि आपने परीक्षा नहीं दी है अर्धवार्षिक और जो रिवीजन टेस्ट हुए थे उसमें आपने परीक्षा नहीं दी है तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन संबंधित विद्यार्थी ने सत्र 2021 में सरकारी स्कूल में प्रवेश ले लिया था। यानी आपने प्रवेश तो ले लिया था और प्रवेश लेने के बाद भी आपने क्या किया, आपने रिवीजन टेस्ट नहीं दिया, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम देने होंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक देखते रहिए ग्रो इंडिया।